स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएनएसटी 2007 से लेकर के 2022 तक, या पहले एग्जामिनेशन जीएनएसटी और पीएनएसटी के नाम से होता था। तो 2007 से लेकर के 2022 तक ये एग्जामिनेशन कैसे कैसे बदला है और आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं और आपको क्या करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से पीएनएसटी स्टूडेंट को एक बिल्कुल राइट गाइडलाइंस के साथ में राइट अप्रोच की इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो स्टूडेंट पर्टिकुलर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप पीएनएसटी एग्जामिनेशन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक शानदार रिपोर्ट तैयार किया है। और इस रिपोर्ट में एक तरह से पिछले वीडियो का ही एक दूसरा एक्स्ट्रा वर्जन है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 90%, 97% स्टूडेंट और 3% का एक क्लब बताया था कि 3% स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं और 97% जो रिजेक्ट होते हैं उनकी क्या क्या गलतियां होती है। और आज मैं क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करके बताऊंगा कि एक्चुअल में हर सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो आपकी रेंज में होते हैं और कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आपके रेंज में नहीं होते और आपको क्या करने की जरूरत है, और जो गलती करते हैं स्टूडेंट उनके साथ क्या होना है और वो गलती कहाँ कहाँ करते हैं और आपको क्या नहीं करना है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे आज की इस वीडियो में कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले उनका ट्रैक अलग होगा, जो स्टूडेंट रिजेक्ट होने वाले हैं उनका भी ट्रैक अलग हो जाएगा। तो पर्टिकुलर देखिए, पीएनएसटी 2023 का एग्जामिनेशन 8 जून को है। इस वीडियो के बाद लगभग 3 महीने में मान के चल रहा हूँ कि आपके लिए प्रिपरेशन आपके हाथ में है। सिलेक्शन की एक तरह से एक एनालिटिकल रिपोर्ट आपके सामने रख कर रहा हूँ। 2007 से लेकर के 2022 तक अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं शिफ्ट के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी पेपर अभी तक कंडक्ट हुए उसके बेसिस पर एक एनालिसिस रिपोर्ट हमने तैयार किया है। और रिपोर्ट ये है कि पीएनएसटी या जीएनएसटी के पुराने साल के या जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसमें एक ज़बरदस्त चीज़ निकल करके ये आ रही है। इस रिपोर्ट को मैंने टेलीग्राम पर भी लिखा हुआ है पूरी तरह से एक पैराग्राफ बना करके, चाहे तो आप टेलीग्राम पर भी इसको पढ़ सकते हैं। ये मैं वीडियो में समझा दे रहा हूँ। वीडियो के बाद आप सीधे चले जाइए टेलीग्राम में। टेलीग्राम के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहे तो हमारा लाइव कोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। तो 40% क्वेश्चन जो होते हैं, 40% क्वेश्चन का मतलब क्या है? 40% क्वेश्चन का मतलब है, आप जानते हैं पीएनएसटी में हर सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होते हैं। तो 40% का मतलब यहाँ पर है 12 क्वेश्चन से, और 60% क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर 18 क्वेश्चन से। तो ये जो 12 क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल नहीं लेकिन सरल क्वेश्चन होते हैं। और ये सरल क्वेश्चन और होते हैं और ये कठिन क्वेश्चन होते हैं। अब अपने को यही एक डिफरेंस पता करना है कि आपके पास में 3 महीने से 4 महीने का समय है, तो आप इस पर्टिकुलर कठिन क्वेश्चन वाली रेंज को कैसे टच करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो 12 क्वेश्चन जो है, ये जो सरल लेवल के जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट का मतलब ये है कि लगभग 90% जो स्टूडेंट है ये 12 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता है कि एक्चुअल में वो पीएनएसटी की पूरी कंप्लीट अप्रोच के साथ प्रिपरेशन कर रहे ही नहीं कर रहे। क्यों? कि ज़्यादातर स्टूडेंट, ये 90% स्टूडेंट को ये 12 क्वेश्चन के जो आंसर है मिल जाते हैं। थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो ये जो 12 क्वेश्चन के आंसर वो आसानी से निकाल देते हैं। सामने से टीचर इन्हीं 12 क्वेश्चन के ऊपर अगर फोकस करे तो आपको ये लगता है कि टीचर्स आपका कोर्स बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं और आपके सारे के सारे आंसर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो रही है या आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए कि आप ये केवल ईजी क्वेश्चन करके कहीं खुश तो नहीं है, या सामने वाले टीचर्स या जहाँ कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब फ्री पैड जो भी कोर्सेस आप पढ़ रहे हैं, कहीं आप ये केवल 12 क्वेश्चन की रेंज में तो नहीं फंसे। क्योंकि अगर आप इस 12 क्वेश्चन की रेंज में फंसे हैं तो आपको कभी भी इस एग्जामिनेशन की रियलिटी पता ही नहीं चलेगी और आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो आप सरल क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये भ्रम है कि आपकी प्रिपरेशन चल रही, तो आप वैल्यूएबल टाइम तो गवा ही रहे हैं और आप 12 क्वेश्चन की रेंज से ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो होंगे वो 50 से लेकर के 60 नंबर के बीच में लेकर के आएंगे। ऐसे स्टूडेंट अगर 10 साल भी अगर प्रिपरेशन करें तो उनका एग्जामिनेशन कभी नहीं निकलने वाला है। और ऐसे स्टूडेंट हर बार लगभग बाउंड्री पर जाकर के 2-4 नंबर की वजह से फंसते जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट को हमेशा ये लगेगा कि ये एग्जामिनेशन हम क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। फॉर्म आते जाएगा, फॉर्म भरते जाएंगे, हर साल प्रिपरेशन करते जाएंगे, नॉर्मल लेवल पर मटेरियल खरीदते चले जाएंगे, कोचिंग करते चले जाएंगे और आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। अब दूसरी कंडीशन, तो इसलिए ये सरल वाली रेंज में आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है। क्यों? इसकी वजह बताऊंगी। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी कवर होते चले जाती है अगर आपने ये कठिन लेवल के 18 क्वेश्चन पर टारगेट कर लिया। लगभग हर सब्जेक्ट में 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टफ होते हैं। उसमें से भी आप चाहें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत अगर कर ले
मॉड्यूल्स अगर अच्छे से लगा ले, हर एक पर्टिकुलर यूनिट के चैप्टर वाइज अगर आप रिवीजन तरीके से कर ले और क्वेश्चन को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर कर ले, और जिन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते समय थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हो, सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आपने किया तो सीधे आपकी घर वापसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने टफ क्वेश्चन लगा ली, एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक पढ़ा करके सिखाने भी वाला हूँ। आपको आगे चल करके फिजिक्स के या फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग यूनिट के एक एक 2-2 टॉपिक उठा करके मैं समझाने वाला हूं कि सरल क्वेश्चन कैसे, एक कठिन स्तर की पढ़ाई करते समय आपके सरल क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे। मतलब अगर आपने इन 18 क्वेश्चन की रेंज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, स्टडी करना स्टार्ट कर दिए, तो ये 12 में से 10 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाएंगे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, कोई आपको इजी क्वेश्चन की सीरीज परचेस करने की जरूरत नहीं है, कोई इजी क्वेश्चन की आपको सीरीज में जाकर के ABCD क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑलरेडी IQ लेवल इतना शानदार होगा, ऑलरेडी आपके पास इतने सारे फैक्ट अवेलेबल होंगे, इतने सारे फॉर्मूले या इतने सारे आपके पास तथ्य अवेलेबल होंगे कि ये 12 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके कवर हो चुके होंगे। और आपको चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि आप टफ क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो टफ क्वेश्चन के साथ इजी क्वेश्चन की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब इसमें होगा ये, आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से हार्ड आएंगे, टफ आएंगे, एनालिटिकल आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूंगा फिजिक्स की, तो वहाँ पर हो सकता है आपको ग्राफ को समझना पड़ जाए, हो सकता है कुछ टफ लेवल की मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ जाए, न्यूमेरिकल थोड़े से बड़े आ जाए, या मान लीजिए कि कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें मल्टीपल टाइप के डेटा हो और कैलकुलेशन थोड़ी सी हेवी हो जाए, या फिर अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन बन जाए, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एनालिसिस करते समय आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो, तो आपको इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करते समय ये 18 क्वेश्चन जैसे या 60% क्वेश्चन के लेवल की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं, तो वो जो 18 क्वेश्चन है पूरे तो आपके सही नहीं होंगे, ये भी फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन 18 में से आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सरल होंगे, जिसमें से आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसी लेवल की प्रिपरेशन से यहाँ के 12 में से आपके ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, और ये 18 में से मैक्सिमम बहुत अच्छी मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो 10 नंबर तक ला सकते हैं। और 10 नहीं तो कम से कम अगर मान लीजिए आप 8 नंबर या 7 नंबर तक भी अगर जाते हैं, तो आपका हर सब्जेक्ट में जो एवरेज है वो 17 प्लस तक जा सकता है। और ये अगर मान लीजिए आपने क्रॉस कर लिया, तो आप 85 के उस तरफ भी जा सकते हैं, आपका जो एवरेज स्कोर है वो 90 क्रॉस कर सकता है। और मैं आपको बता दूं 90 मार्क्स लाना PNST में इतना आसान नहीं है, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं जो 90 से ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं बहुत ही कम संख्या होती है 90। आप जाकर के PNST के पिछले साल का रिजल्ट देख लीजिए, 90 के ऊपर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ही गिनी चुनी है। आप नंबर्स आप गिन सकते हैं, इतने कम स्टूडेंट होते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। 60,000 स्टूडेंट पेपर देते हैं, उसमें से 60 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होते जो 90 क्रॉस कर पाते हैं। मैं आपको आप जाकर के चेक कर सकते हैं जो चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो आप ऐसे 18 क्वेश्चंस या 60% क्वेश्चन पर फोकस करिए, ये 40% क्वेश्चन आपके कवर हो चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें से लगभग ये 18 में से 7-8 क्वेश्चन भी अगर आपने टच कर लिया या आपने सही कर लिया, आपकी रेंज ऑटोमेटिकली 80 क्रॉस कर जाएगी और आपका फाइनल सिलेक्शन तय है किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ में फंसे रहे, आप केवल टीचर्स के द्वारा सीधे सीधे क्वेश्चन कराए जाने से खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है आपको, या आपको ये लग रहा है कि आपके टीचर बहुत बेहतरीन आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन आने के बाद स्टूडेंट को ये लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, देन उसके बाद कुछ कठिन क्वेश्चन उठाइए। अगर आपसे वो नहीं बन रहा है, तो आप ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर लीजिए कि आप इस समय यहाँ पर है और आपको जाना वहाँ पर है। और अगर मान लीजिए आप कठिन क्वेश्चन कर रहे हैं और आपसे बन भी नहीं रहे, कठिन से कठिन क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपसे बन भी नहीं रहे, लेकिन ऐसे अगर आपने 1 से 2 क्वेश्चन भी एक यूनिट के अंदर पूरी ईमानदारी से सॉल्व कर लिया, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद ये 12-13 क्वेश्चन की रेंज आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, पुराने साल के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, और फैक्ट वाले क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें रिपीटेड होते चले जाते हैं, तो ऑलरेडी ये पोर्शन कवर हो गया। तो कम समय में प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि टॉप लेवल के क्वेश्चन उठाइए, और टॉप लेवल के क्वेश्चन में हेवी से हेवी जो आपको डिमांड करती है सॉल्यूशंस या एनालिसिस या आपके थ्योरेटिकल जो फैक्ट है उनको एनालिसिस करना,
तो ऐसी जो चीज़ें होंगी ये अगर आप करते हैं तो ये चीज़ें कवर हो जाएगी और यहाँ आप स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर है तो यहाँ के एक भी क्वेश्चन का फायदा आपको नहीं मिलेगा, पूरी तरह से आप तुक्के के भरोसे रहेंगे और यहाँ भी आपके साथ कई प्रकार की ट्रेजिडी हो जाएगी। आप 12 में से मुश्किल से 7-8 सही कर पाएंगे और यहाँ से कुछ 1-2 तुक्के बैठ गए तो आप 50-55 क्रॉस कर पाएंगे। आप जानते हैं पीएनएसटी के रिजल्ट में सबसे ज़्यादा जो भीड़ फंसी हुई होती है वो 50 से लेकर के 60 के बीच में फंसी हुई होती है। वो चाहते थोड़ा सा एफर्ट डालते, थोड़ा सा दूसरों के प्रति ट्रस्ट अगर आप कम कर ले और अपने प्रति ट्रस्ट अगर बढ़ा ले तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 60 की रेंज वाले स्टूडेंट 80 टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सरल लेवल पर 90% स्टूडेंट के क्लब में 50 से 60 वाली भीड़ में रहेंगे तो 10 साल भी प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपने ये काम कर लिया तो आप 4 महीने की स्टडी में भी एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो एज अ गाइडलाइंस अगर आपको सही लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये गाइडलाइंस आपको कैसे लगी। वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर इस लेवल पर आपको स्टडी करना है तो मैं आने वाले टाइम पर YouTube पर अलग अलग वीडियोस का एनालिटिक वीडियो उठा के आपके सामने पूरा प्रूफ रखूंगा कि एक्चुअल में 18 क्वेश्चंस होते हैं क्या और ये 12% क्वेश्चन क्या होते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।